आप सभी का स्वागत करता हूं। नोटिफिकेशन डाला था मैंने बच्चों को कि लाइव आ जाएं। हम डिस्कस करेंगे एचएसएससी के नॉर्मलाइजेशन सिस्टम के बारे में। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन का कितना भ्रष्ट सिस्टम है ये तो शायद आप लोगों को पता लग ही गया होगा, और कोई भी इसके बारे में आवाज नहीं उठा रहा। तो हमने सोचा है क्यों ना हम अपने चैनल पे स्टूडेंट्स का मुद्दा उठाएं, और आपके इन्हीं मुद्दों के लिए मैं आप लोगों के साथ लाइव जुड़ा हूं। अगर आप लोग अब तक मेरे लाइव चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो लाइव जुड़ जाएं। और दूसरी हम लोग चर्चा करेंगे कि कल जो मेल कांस्टेबल का रिजल्ट आया था उसमें क्या कुछ हुआ है और नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम कैसे हुआ। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम जो है वो रेलवे लेके आई थी। रेलवे में ने लगभग 153 शिफ्टों में एग्जाम कराए थे 153 में, तब जाके उन्होंने नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम करवाया था। उसके बाद हम बात करते हैं कि उनके पेपर का लेवल क्या था और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पेपर का लेवल क्या था। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा मुद्दा जो स्टूडेंट का है वो ये है कि हरियाणा के अंदर एक सिलेबस फिक्स नहीं है जिससे बच्चे अपनी तैयारी कर सकें। तो सिलेबस को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा सामने आता है कि भैया सिलेबस इनका फिक्स नहीं है। अगर पुलिस की बात करते हैं तो जहां पे लिखा मिलता है कि हरियाणा में 25% क्वेश्चन, अगर मान के चलते हैं 90 में से 22 या 23 क्वेश्चन जो है वो हरियाणा की जो है संस्कृति है, हरियाणा का जो जीके है उससे रिलेटेड आने चाहिए, लेकिन उससे रिलेटेड नहीं आता। हरियाणा की संस्कृति वगैरह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। एक क्वेश्चन पूछा गया था वो भी इंडिया जीके के अंडर में आ रहा था, जिसमें बात कर सकते हैं हम लोग करनाल के बारे में पूछा गया था, तो इंडिया जीके का वो क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, इसी मुद्दों को लेके मैं आप लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूँ। स्टूडेंट का मुद्दा उठाऊंगा। बिल्कुल कोई भी जो न्यूज चैनल है वो स्टूडेंट्स का मुद्दा नहीं उठा रहा। एक एनडीटीवी है जो कभी कभी न्यूज चैनल के अपने न्यूज चैनल के माध्यम से स्टूडेंट का मुद्दा उठाता है, बाकी कोई न्यूज चैनल मुद्दा नहीं उठाता। अगर किसी भी कोचिंग सेंटर वाले यूट्यूब चैनल की बात करूं, जो यूट्यूबर है जो कोचिंग सेंटर अपना चलाते हैं, वो भी आप लोगों का मुद्दा नहीं उठाते। कल जो मेल कांस्टेबल का रिजल्ट आया है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी के 61 नंबर है या 62 नंबर है तो ऐसे बच्चे का सिलेक्शन भी नहीं हुआ। लेकिन अगर कहीं पर बात करते हैं तो आपके 33, 34, 35, 40 के आर बार आपके नंबर है, नजदीकी में आपके नंबर है, तो आपका सिलेक्शन हो गया। तो ये नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम बनाया है। अब आवाज आप लोगों को उठानी है कि सरकार एक लेवल का पेपर बनाए और नॉर्मलाइजेशन करे तो अपने हिसाब से करे। रेलवे ने भी घपला किया था। रेलवे ने अगर घपला की बात करें तो किस प्रकार से किया था। रेलवे ने जो नॉर्मलाइजेशन किया था उसमें ऐसा था कि 100 नंबर का पेपर था और लोगों के नॉर्मलाइजेशन करके 118 नंबर आ गए। तो ये सिस्टम ही गड़बड़ है पूरा का पूरा कि भैया नॉर्मलाइजेशन करना पड़ रहा है आपको, आप एक शिफ्ट में एग्जाम नहीं करवा रहे। तो नॉर्मलाइजेशन पेपर का लेवल जो है वो लगभग एक जैसा रखना चाहिए। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन करे 1 नंबर 2 नंबर का करे। रेलवे ने करा लगभग 30, 35 नंबरों का नॉर्मलाइजेशन करा कि किसी बच्चे के 30 नंबर कम कर दिए, किसी के 30 नंबर बढ़ा दिए। अगर एक बच्चा 70 का स्कोर करके आता है, 70 का स्कोर अगर मान लो करके आता है, और अगर उसके 30 नंबर काट लिए जाते हैं, कट ऑफ भी अगर मान लो 70 जाते हैं, 30 नंबर काट लिए, बंदा 40 पे आ गया वो बेचारा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये जो मुद्दे हैं ये मैं अपने चैनल पे उठाता हूँ और आशा करूंगा कि आप लोग मेरा इस मुहिम में जरूर साथ देंगे कि आप लोगों को क्या करना है। नॉर्मलाइजेशन का अगर पहले हम बात करें तो पुराने पेपरों में आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई, वही चीज चलती रही। और दूसरी बात करते हैं कि जैसे कोचिंग सेंटर वाले जो है वो सिर्फ अपनी तैयारी पे लगे हुए हैं कि भैया नोट्स ले लो, ये कर लो, वो कर लो। सिलेबस की कोई मांग नहीं है, कोई मांग नहीं करता कि हमें पढ़ाना क्या है। हरियाणा जीके पढ़ाया, जो लोग बोल रहे थे कि भैया हरियाणा के पेपर में हरियाणा जीके आता है, हरियाणा जीके रटो, पूरा पढ़ो, ये करो, वो करो, और हरियाणा जीके मेल कांस्टेबल में सिर्फ 1 पर्सन आया था। इंग्लिश का पर्सन, कई पेपरों में इंग्लिश के 1 भी पर्सन नहीं आते। इंग्लिश का टीचर जो है वो पढ़ाता जा रहा है, पढ़ाता जा रहा है, पढ़ाता जा रहा है। तो आप लोगों को इस चीज की आवाज उठानी है। और अगर आप लोगों को मेरी बातें सही लगती है कि क्या सिस्टम है, आगे आने वाले एग्जाम में भी यही होगा। अगर बात करते हैं ग्राम सेवक का पेपर होगा, ग्राम सेवक का पेपर होगा, पटवारी का पेपर होगा, केनाल पटवारी का पेपर होगा, लगभग 6, 7, 8 लाख बच्चे होंगे मेरे ख्याल से उसमें। ठीक है, तब भी आपके साथ यही किया जाएगा। अभी मौका है, आवाज उठाओ, सरकार के खिलाफ उठाओ, सिस्टम के खिलाफ उठाओ। नागरवाड़ा जो केस हुआ था, ठीक है, उसके पास 4 या 5 करोड़ रुपए जितने भी पकड़े गए थे, उसके बाद आजकल उस केस के बारे में कुछ आता है? नागर अपनी संपत्ति बढ़ा के चला गया, उसको जो है वो निकाल दिया जॉब से। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता।
कुछ पैसे देगा, बात दब जाएगी, सरकार बात दबा देगी और यही आने वाली भर्तियों में होगा। तो आवाज़ तुम लोगों को उठानी है, क्या करना है तुम पे डिपेंड करता है, मुहिम चलानी है, साथ तुम लोगों को देना है। ठीक है, हम अपने चैनल के माध्यम से बेरोजगार जो स्टूडेंट्स हैं उनकी आवाज़ उठाएंगे, उठाते रहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़ो। अगर आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल भरोसा 24/7 न्यूज़ ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करो। कोचिंग सेंटर के बच्चों से हम लोग मिलने की कोशिश करते हैं कि उन बच्चों की क्या राय है। और एक चीज़ और बता देता हूं कि फाइनली 2 या 3 साल के बाद रेलवे ने जो है वो एग्ज़ाम की डेट वगैरह निकाल दी है कि भैया आपके एग्ज़ाम कब तक हो जाएंगे। ये चीज़ भी हमने अपने चैनल पे उठाई है कि रेलवे जो है वो एग्ज़ाम क्यों नहीं करवा रहा। कितने साल हो गए, 500 रुपये फीस ली थी बच्चों से, अगर अब तक उसका ब्याज भी देखे तो पता नहीं कितना बन गया होगा, कितने करोड़ रुपये जो है वो रेलवे ने बनाए होंगे और एग्ज़ाम का कुछ लेना देना ही नहीं है। तो आप लोगों से आशा करूंगा कि आप लोग एक बार वीडियो को शेयर जरूर करेंगे और अगर आप लोगों को पसंद आ रही है मेरी बातें तो वीडियो लाइक कर दें। और नया मेरा सिस्टम है तो शायद आप लोगों तक अभी मेरी बात नहीं पहुंची होगी, लेकिन अगर आप लोग शेयर करोगे तो आप लोगों तक जरूर बात पहुंचेगी। जो ये सिस्टम है भर्तियों का, आज दुर्गा शक्ति का एग्जाम है, देखते हैं कि दुर्गा शक्ति के एग्जाम में क्या होता है। दुर्गा शक्ति का एग्जाम होने के बाद मैं जरूर इस पे वीडियो बनाऊंगा कि किस लेवल का पेपर आया है। और एक चीज़ और बता देता हूं कि कल एक ITI इंस्ट्रक्टर का पेपर हुआ था, ITI इंस्ट्रक्टर प्रैक्टिकल का। अगर टेक्निकल की बात करें, प्लम्बर के अंदर अगर बात करें, टेक्निकल आना चाहिए उसमें, लेकिन 90 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन जो थे वो टेक्निकल के थे। वहीं बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रिकल में 90 में से सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन जो थे वो टेक्निकल के थे। 10 नंबर की इंग्लिश थी और 10 नंबर की हिंदी दे रखी थी। ठीक है, यहाँ पर इनका कोई सिलेबस फिक्स नहीं है कि कितने नंबर का कौन सा पोर्शन देना है, कितने नंबर का कौन सा पोर्शन नहीं देना। टेक्निकल एग्जाम में इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे को आप लोग साइंस पूछ रहे हो, ठीक है, आप इंग्लिश पूछ रहे हो, हिंदी पूछ रहे हो उससे, लेकिन टेक्निकल तो पूछो उससे कम से कम। आप लोगों ने वेटेज बनाया कि 40% सब्जेक्ट से रिलेटेड आना चाहिए। अगर 40% सब्जेक्ट से रिलेटेड आता है तो भी क्या आया, कम से कम ये मान के चलते हैं हम लोग कि कम से कम 40 क्वेश्चन जो है वो आने चाहिए टेक्निकल के। अगर बात करते हैं 90 क्वेश्चंस का आप लोगों ने बना दिया, आप लोग ये नहीं सोचते कि 90 क्वेश्चन का बनाया है, सोशियो इकोनॉमिक के नंबर दे रहे हो, फादरलेस के नंबर दे रहे हो, ये नंबर देने के बाद जो 90 बचते हैं उसमें तो कम से कम आप लोगों को ट्रेड से रिलेटेड देना चाहिए। जिस फील्ड का आप लोग एग्जाम ले रहे हो उस चीज का देना चाहिए आप लोगों को। यही सारे मुद्दे हम अपने चैनल पे उठाएंगे। आशा करता हूं कि आप लोग जरूर जुड़ोगे और भरोसा 24/7 अगर आप लोगों ने अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो। लिंक आप लोगों को मैं अपने फेसबुक पेज का भी दे दूंगा जहां पर भी मैं वीडियोस शेयर करूंगा। और आप लोगों की राय क्या रहती है इस वीडियो पे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं। और जो लोग नए हैं वो एक बार बस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये पहुंचे, क्योंकि स्टूडेंट्स का मुद्दा कोई नहीं उठा रहा। रेलवे के स्टूडेंट्स का मुद्दा किसी ने नहीं उठाया, किसी भी चैनल ने। हरियाणा का जो मुद्दा है सिलेबस को लेके सिर्फ फेसबुक पे बातें होती है, ग्रुपों में शेयर होता है, लेकिन एक्चुअल में कोई मुद्दा नहीं उठा रहा, कोई आगे चल के नहीं आ रहा। तो आप लोग जरूर एक बार शेयर कर दें। इसी के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। और अगर आप लोग अब तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। और दुर्गा शक्ति का एग्जाम होने के बाद मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा, तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।